राधिका बहन का प्रश्न है कि गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए वो कौन से बदलाव हैं यदि चित्त में कर लिए जाए तो संत की भांति जीवन में प्रभु कृपा का अनुभव हो सकता है। कैसे निरंतर नाम की रटना के लिए हम अपने चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। नाम जपते जपते नामी से प्रेम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु हम क्या करें। घर में रहने पर ना चाहते हुए भी प्रपंच में डूबना पड़ता है, प्रपंच का साथ करना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें जो कहीं लिखी गई हों, जिनका अनुसरण करने पर निश्चय गृहस्थ में रहकर भी नाम की सतत रटना लगाना हम आपके लिए संभव हो। बहन के प्रश्न का समाधान हम आप परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के एक पुस्तक के एक लेख के अंश से प्राप्त करते हैं, जिसमें भाई जी ने संत कौन है या संत कौन बनता है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के भगवान के प्रिय भक्तों के 40 लक्षणों को प्रकट किया गया है। हम आप यदि उन 40 लक्षणों को ग्रहण कर ले, भगवान की प्रीति को प्राप्त करने के लिए पूज्य भाई जी कहते हैं ये 40 लक्षण पुष्ट करने चाहिए। प्रथम, किसी भी जीव से द्वेष ना होना। आप और मैं प्रयास करें कि किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष हम आप अपने हृदय में ना रखें। सबके साथ मैत्री का अभाव हो, चाहे किसी से काम हो या ना हो, स्वार्थवश नहीं, अपितु जिससे व्यवहार हो जाए, जिसके साथ कोई काम बन जाए, उसी से मित्रवत व्यवहार। काम आए ना आए ये बाद की बात, लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य भाई जी कहते हैं सबसे समता पूर्वक व्यवहार रखना, बिना किसी भेदभाव के दुखी जीवों पर दया करना, ये भाई जी कहते हैं तीसरा लक्षण है। चौथा, भगवान के सिवा किसी वस्तु में मेरापन न रहना। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, बस यही एक बात हृदय में स्थापित करनी चाहिए। शरीर मन वाणी में कहीं मैपन न होना चाहिए। हमारा ये शरीर नश्वर है भाई जी कहते हैं, एक दिन मिटने वाला है। केवल और केवल सत्य स्वरूप वही परमात्मा है, इसलिए उन्हीं को अपना जानना चाहिए। सुख दुख में संबुद्धि रखनी चाहिए। जीव को चाहिए अपना बुरा करने वाले के प्रति उसे दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी चित्त में क्रोध का भाव ना रखते हुए भगवान से उसका भला चाहना चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो गृहस्थ में रहते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता, हमें तो क्रोध भी आता है, हमें तो दूसरे के प्रति बुरे विचार भी आते हैं। भाई जी कहते हैं नाम जपते जपते धीरे धीरे नाम के ही प्रभाव से क्रोध शांत होगा और हम आप अपने चित्त में समता के भाव को धारण कर पाएंगे। इसलिए मन लगे ना लगे, दोषों के होते हुए भी हम आपको निरंतर हठ पूर्वक नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। भाई जी कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या किसी भी प्राप्ति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल गया वही हमारे लिए उचित है, ये जानना चाहिए। चित्त का निरंतर परमात्मा के साथ योग युक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। जब जब मन संसार की ओर दौड़े तो बार बार प्रभु की अहेतु की कृपा का चिंतन करते हुए साधक मन को चाहिए श्री हरि के चरणों से अपने मन को जोड़ने का प्रयास करें। मन इंद्रियों को जीतने के लिए हम आपको निरंतर भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। परमात्मा में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ, श्री जी मेरी हैं, मैं श्री जी का हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए और उन्हीं पर आश्रित होकर उन्हीं से पुकार करनी चाहिए कि हे नाथ, हे माँ, मात पिता गुरु बंधु आप ही मेरे हैं, इसलिए आप ही मेरे चित्त के दोषों को दूर कर सकते हैं। बार बार मन में दृढ़ विश्वास रख जब हम पुकार करेंगे तो निश्चित जानिए संत महात्माओं का ये वचन है, उनका अनुभूत स्वर है कि भगवान एक दिन आपके और मेरे समस्त दोषों का हरण कर लेंगे। श्री हरि उनका नाम है, हरि जो हरण करने वाले हैं। किसका? बोले जो दुख का हरण करते हैं, जो दोष का हरण करते हैं, जो आपके और मेरे संताप का हरण करने वाले हैं। इसलिए एक बार प्रयास पूर्वक हम आपको दृढ़ निश्चय से परमात्मा से पुकार करने चाहिए। भाई जी अगली बात को प्रकट करते हुए लिखते हैं मन और बुद्धि को सर्वभाव से भगवान में अर्पण कर देना चाहिए। अपने किसी आचरण से किसी भी जीव को उद्विग्न न करना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। किसी के द्वारा कैसा भी व्यवहार होने पर कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हम आप प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं।
आज तक हमें और आगे भी समय समय पर दूसरों की बातें हमें कहीं ना कहीं उत्तेजना प्रदान कर देती हैं। हमें उनसे बचने के लिए श्री भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। जब जब क्रोध या किसी की कही बात हम पर हावी होने लगे, हमें नाम जप का प्रयास करना चाहिए। 1 2 4 बार असफल भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं, प्रभु कृपा से एक दिन अवश्य सफल होंगे। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष नहीं मनाना है, ना दुख, ना द्वेष, ना हर्ष, ना उल्लास। किसी प्रकार की कोई वृत्ति संसार से ना जुड़े। भाई जी कहते हैं इसका प्रयास करना चाहिए। दूसरों की उन्नति में डाह ना हो। जब किसी को हम आप उन्नति के मार्ग पर देखें तो हृदय में प्रशंसा और उसकी ही एक प्रसन्नता का अभाव होना चाहिए। किसी भी अवस्था में अशांत नहीं रहना चाहिए। किसी वस्तु की अपेक्षा किसी और से नहीं करनी चाहिए। मन, वाणी, शरीर को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। भाई जी कहते हैं अहित के त्याग और हित के ग्रहण में चतुर रहना चाहिए। अहित क्या है? संसार का संग ही प्रत्येक साधक के लिए अहित है। और हित क्या है? श्री हरि का नाम ही। कलयुग केवल नाम सहारा। एकमात्र श्री हरि का नाम ही हम आपके कल्याण का। इसलिए हमको अपने कल्याण के साधक नाम को ग्रहण करने में और संसार के त्याग में चतुरता को अपनाना चाहिए। सबसे उदासीन निरपेक्ष रहकर एकमात्र श्री हरि को अपना जानकर, श्री जी को अपना जानकर निरंतर नाम जपना चाहिए। मानसिक व्यथा का सर्वथा अभाव हो, इसके लिए भगवान नाम के सहारे जीवन व्यतीत करना चाहिए। आसक्ति और कर्तापन के अभिमान में कोई भी आरंभ ना हो। सब कर्मों का आरंभ परमात्मा की लीला से हो, ऐसा मानना चाहिए। अनुकूलता की प्राप्ति, प्रतिकूलता के विनाश में ना हर्ष हो ना दुख। हम आपको प्रयास पूर्वक श्री हरि की दी प्रत्येक परिस्थिति का सम्मान करना चाहिए। पूज्य भाई जी लिखते हैं किसी भी स्थिति में शोक ना होना, किसी वस्तु की कामना ना होना, शुभ अशुभ कर्मों के फल त्याग कर देना, शत्रु मित्र में समभाव होना, मान अपमान में समभाव होना, सर्दी गर्मी आदि तितिक्षा को धारण करना, सुख दुख में समान रहना, आसक्ति ना रहना, निंदा और स्तुति को समान जानना, वाणी से सत चर्चा के सिवा कोई और बात ना हो, मन से सदा भगवान के स्वरूप में मनन करते रहना, शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, घर द्वार को अपना न जानना, सदा परमात्मा में स्थिर बुद्धि करना। और अंतिम बात को भाई जी प्रकट करते हुए लिखते हैं श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर, अर्थात श्री भगवान के परायण होकर भागवत धर्म रूपी अमृत का सदा पान करना चाहिए। श्री हरि के नाम का गुणगान करना चाहिए। राम जी को बारंबार पुकारना चाहिए। श्री जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। श्री हरि से केवल और केवल उनके अनुराग को मांगना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक, पूज्य भाई जी के वचन हैं कि निश्चय ही हरिगुण गाते गाते हरिमय हो जाता है। इसलिए हम आप प्रयास करें कि इन 40 बातों को हृदय में धारण करें, इन्हें पुष्ट करें, बार बार प्रभु के नाम की पुकार करते हुए इन सब बातों को धारण करें। हम प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में निश्चय उस धारा से ओतप्रोत हो आनंद के भागी बने। इसलिए पहला और महत्वपूर्ण कदम कि हम आप मन हो ना हो गृहस्थ के समस्त कर्मों को करते हुए निश्चय पूर्वक प्रभु की कृपा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना आरंभ करें। ये नाम ही हम आपका सहाय बनेगा और हमारे दोष दूर होंगे, हम प्रभु के योग्य होंगे। जय श्री हरि।